अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद सईद। आज हम जो है ना वो टॉपिक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि प्लांट की दूसरी डिवीज़न है जिसका नाम है ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा जो है इसमें हम देखते हैं कि ट्रैकियोफाइटा जो होते हैं इसका जिसको हम नाम देते हैं ये वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। इसका जो वर्ड ट्रैकिए होता है इसका मतलब होता है ट्रैकाइड्स, और ट्रैकाइड्स आपने पढ़े हैं कि ये कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जो कि जालिम टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसलिए तो यहाँ से भी प्रूव हो रहा है कि जो ट्रैकियोफाइटा होता है ये वस्कुलर प्लांट्स होंगे, तो यानी कि हमारे पास हायर प्लांट्स हैं। ये ब्रायोफाइटा के बाद ये वस्कुलर प्लांट्स हमारे पास आ जाते हैं जिसका नाम हमने ट्रैकियोफाइटा का दिया हुआ है। ट्रैकियोफाइटा जो होते हैं यहाँ पर मैं कुछ करैक्टर के लिहाज से अगर बात की जाए तो सक्सेसफुली अडेप्टेड टू लैंड हैबिटेट, क्योंकि ये जैसे जैसे एवोल्यूशन आती गई ये हमारे पास प्लांट जो थे ये कन्वर्ट होते गए इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर, अपने हैबिटेट के अंदर जो थे वो अच्छी तरह से वो सर्वाइव कर सकें। अब इसमें एक अगर सबसे पहले वस्कुलर प्लांट्स की बात की जाए तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको यहाँ इमेज में दिखाई जा रही है जो कि है कोकोसोनिया। इसके तकरीबन 350 मिलियन साल पहले जो है हमारे पास इसके ये प्लांट्स मौजूद थे। इनके जब हमें फॉसिल्स मिले तो इससे इनके अंदर इनके टिप्स के ऊपर जो है वो स्प्रिंजिया मौजूद थे, और इसके अंदर कुछ वेजिटेटिव करैक्टर और रिप्रोडक्टिव करैक्टर भी मौजूद थे। अब जैसा कि आपको पता है कि जो वेजिटेटिव करैक्टर होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव करैक्टर होते हैं वो सेक्सुअल पार्ट का वो यानी कि वो सेक्स करने में हेल्प करते हैं। अब अगर इंपॉर्टेंट करैक्टर की बात की जाए कि हमारे पास जो ट्रैकियोफाइटा होता है इसके इंपॉर्टेंट करैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, नंबर 1 के ऊपर है हमारे पास रूट, स्टेम, लीव्स विद द वस्कुलर सिस्टम। यानी कि जो हमारे पास ये वाले प्लांट्स होते हैं इनके रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर जो होते हैं वो वस्कुलर सिस्टम मौजूद होगा, यानी कि जाइलम और फ्लोएम सिस्टम मौजूद होता है। यानी कि रूट, क्योंकि उन्होंने जो इनकी रूट्स होंगी उन्होंने एब्जॉर्प्शन में हेल्प करनी होती है कि वो ज़मीन से पानी को और मिनरल्स को जो होते हैं वो एरियल पार्ट्स तक पहुंचाएं। तो इसका मतलब यही है कि वो इनके रूट्स से ही इनका वस्कुलर सिस्टम जो होता है वो स्टार्ट हो जाएगा और टॉप एरियल पार्ट्स तक, लीव्स तक जो होता है इनका वो मौजूद होता है। इसके अलावा प्रोटेक्टिव स्पोरेंजियम, इनके गिर्द स्पोरेंजियम जो होता है इसका प्रोटेक्टिव होगा, उनके गिर्द कवरिंग होगी जिसमें इनके स्पोर जो होते हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो सर्वाइव कर सकें, किसी भी इन्वायरमेंट हैजर्ड से वो बच सकते हैं। लीडिंग टू सीड एवोल्यूशन, और ये वो वाले प्लांट्स होंगे जिनके अंदर सीड जो होते हैं वो उसकी भी एवोल्यूशन होगी। लेकिन हमने इन प्लांट्स को 2 ही पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, वो उसको हम लास्ट पर देखते हैं। अब इसके बाद पोलन ट्यूब। अब प्लांट्स, ये जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं ट्रैकियोफाइट, इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो करैक्टर है वो है पोलन ट्यूब का। पोलन ट्यूब्स क्या है कि इसमें मेल के जो स्पर्म्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं और जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, और ये फीमेल पार्ट्स का पार्ट होता है जहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन करवाते हैं जिसके अंदर जो होते हैं वो एग सेल मौजूद होंगे। अब इसके बाद फ्लावर एंड फ्रूट फॉर डिस्पर्सल। इन प्लांट्स के अंदर जो ट्रैकियोफाइट्स होते हैं इनके अंदर फ्लावर भी बनते हैं और फ्रूट की भी फॉर्मेशन होगी। एंड हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये इसकी एक तरह का पैटर्न्स होता है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस का, लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर ऐसा नहीं था। लेकिन इनके अंदर जो होता है वो हेट्रोमॉर्फिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस होगी, यानी कि गेमेटोफाइट की सेपरेट होगी और स्पोरोफाइट की सेपरेट जनरेशंस होगी। अब ट्रैकियोफाइट्स प्लांट्स को हमने मेन जो अगर कैटेगरी के सीड के लिहाज से बात की जाए तो ये हमने 2 कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे होंगे जो कि सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स होंगे, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, और कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो कि सीड वाले होते हैं। तो इसलिए ट्रैकियोफाइट्स को आगे फर्दर जो है वो सब डिवीज़न के अंदर डिवाइड किया गया है। हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रैकियोफाइट का पहली डिवीज़न है जिसका नाम है सिलोप्सिडा या सिलोफाइटा। आज उसको हम डिस्कस करते हैं, उसके हम करैक्टर देखते हैं, उसके करैक्टर कौन कौन से होंगे। सबसे पहले जो होता है इसका करैक्टर जो है ये कि हमारे पास इस इमेज के अंदर दिखाया जा रहा है कि सिलोप्सिडा जो होते हैं ये रूटलेस स्पोरोफाइट्स होते हैं। जैसे कि आपको ये इमेज के अंदर नज़र आ रहा है कि इसमें रूट्स मौजूद नहीं होंगी बल्कि के रूट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, वो हम देखते हैं वो कौन कौन से होंगे।
और दूसरा कैरेक्टर इसका ये है कि डाइकोटोमस स्टेम विच इज़ डिफरेंशिएटेड। अब डिफरेंशिएट किस में होगा कि ये दो तरह का हमारे पास होगा, एरियल पार्ट हो इसका होगा जो कि बिल्कुल इरेक्ट स्टेम होता है, और दूसरा हमारे पास जो इसका स्टेम होगा वो राइजोम्स होगा, यानी कि वो क्या होगा, अंडरग्राउंड होता है। इस तरह इसकी ब्रांचेस जो अगर देखी जाए स्टेम की, वो हमारे पास वाई शेप्ड की बनी होती हैं, और या हमारे पास फोर्क, जैसे कि ट्यूनिंग फोर्क आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, उस तरह की इसकी ब्रांचेस की, स्टेम की ब्रांचेस की शेप होती है। अब अगर राइजाइड्स की बात की जाए तो राइजाइड्स आउटग्रोथ फ्रॉम द राइजोम्स, यानी कि जो इसका राइजोम था उससे ये बाहर की तरफ निकली हुई ये ब्रांचेस होती हैं, जिसको क्या नाम दे दिया गया है, राइजाइड्स। राइजाइड्स एंड राइजोम बोथ परफॉर्म फंक्शन ऑफ द रूट्स। अब हमने कहा कि ये रूटलेस है, तो इसके अंदर जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, राइजाइड्स और राइजोम्स दोनों मिलकर जो होते हैं वो रूट का जो फंक्शन होता है उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा लीफलेस एरियल ब्रांचेस, जो इसकी हमने एरियल पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो हमारे पास एरियल ब्रांचेस होंगी वो लीफलेस होगी। इमेज के अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि ये हमारे पास लीफलेस ब्रांचेस होगी, और होंगी किस तरह की, ग्रीन एंड बियर वेनलेस स्मॉल, यानी कि इसके अंदर जो वो वेन बनी होती हैं, जो ब्रांचेस से बनी होती हैं, वो मौजूद नहीं होंगी। आउटग्रोथ एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, इसी के ही अंदर जो होते हैं, इस जो ब्रांचेस होते हैं इसके अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम इज सिंपल, क्योंकि इतना ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि अभी एवोल्यूशन हो रही थी, प्लांट जो होते हैं इससे एवोलेट मजीद जो होते हैं वो प्लांट्स जो एवोलेट होते जा रहे हैं, तो ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है स्टेम का वो बहुत ही सिंपल होगा। वस्कुलर टिश्यू आर नैरो, सेंट्रल एंड सॉलिड विदाउट पिथ विद ब्रॉड कॉर्टेक्स, यानी कि हमारे पास इसका जो वस्कुलर सिस्टम जो होगा या वस्कुलर टिश्यू होंगे वो बहुत ही नैरो भी होंगे और सेंट्रलाइज्ड होंगे, एंड सॉलिड विद पिथ, जो पिथ इसकी होगी वो भी वो इसके अंदर मौजूद नहीं होगी, विद ब्रॉड कॉर्टेक्स, और जो कॉर्टेक्स इसका होगा वो ज़्यादा चौड़ा भी होगा। अब इसके बाद जो अगला करैक्टर इसका है वो है स्पोरेंजिया। जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या कहलाता है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जो होते हैं ग्रीन are green of the sporophyte which develop at the tips of the lateral side and even the branches, यानी कि हमारे पास जो इसका जो स्पोरेंजिया होते हैं आर ए प्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द स्पोरोफाइट्स। ये जो स्पोरेंजिया होता है ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, स्पोरोफाइट के ऊपर मौजूद होते हैं, और स्पोरोफाइट की कौन सी चीज़ों के ऊपर, यानी कि टिप्स के ऊपर मौजूद होते हैं, और इसके अलावा ये साइड के ऊपर यानी कि लेटरल साइड जो होंगी वहाँ पर भी ये मौजूद होते हैं ब्रांचेस में। थैलाइट गेमेटोफाइट, यानी कि थैलाइट, ये इसको हमने रूट स्टेम के अंदर जो है वो इतना अच्छा, इसका जो गेमेटोफाइट होगा उसको हम रूट स्टेम लीव्स के अंदर जो है डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। इट इज कलरलेस एंड अंडरग्राउंड फ्रॉम फंगस फाउंड। अब ये कलरलेस भी होगा और ये कहाँ पर होगा, अंडरग्राउंड होगा। लेकिन इसके साथ जो इम्पोर्टेंट है, इसका आप लोगों ने याद रखना है कि इसके साथ फंगस लगी होती है, और फंगस यहाँ पर क्या काम करेगी, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के तौर पर यहाँ पर अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। कैसे परफॉर्म करेगी, फंगस जो होती है जो इसके अंदर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप करेगी, फंगस प्रोवाइड करती है फूड इसको गेमेटोफाइट को, और गेमेटोफाइट इसके बदले क्या कर रहता है, इसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है। तो इसकी लास्ट के ऊपर जो एमसीक्यूज के तौर पर आप लोगों ने याद रखनी, वो इसकी इंपॉर्टेंट दो जेनरे हैं, नंबर 1 सिलोटम का, और दूसरा जो इसका जेनरे है वो है मैसी पेट्रिस। Join Aspire to inspire, ख्वाहिश से तकमील तक।